क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र क्या है, ध्यान रहे, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व, माने परभक्षी मतलब खाने वाला, ठीक है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, मैंने एक इसमें कथन कर रहा है कि पहला है कि भारतीय वन्य भैंस, इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड आस, भारतीय वन्य गधा। सी कह रहा है इंडियन वाइल्ड बोअर, भारतीय वन्य सुकर, जो सुगर ही बोलते हैं। इंडियन गैजल, भारतीय गजल, इसको सुरंग मतलब चिंकारा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक हिरन टाइप का दिखता है, चिंकारा बोल सकते हैं। तो इसमें से कौन ऐसा जीव है जो बलुई क्षेत्र में रहता है और लवणीय क्षेत्र में रहता है, बलुई और लवणीय क्षेत्र में रहता है, ठीक है। और उसका जो अभी क्या है ना कि उसका अस्तित्व खतरे में है। तो खतरे के कारण उसे कोई परभक्षी नहीं है, बल्कि उसका आवास जो हो गया ना, ध्वंस हो गया है, उसके कारण वो खतरे में आ गया। तो पहला देखते हैं कि भैंस, भैंस बलुई क्षेत्र में तो नहीं रहता है, ना ही लवणीय क्षेत्र में रहता है। आप देखते हैं कि हम लोग जो भैंस पालते हैं तो उसी का समझ लीजिए पूर्वज, तो यह तो होगा नहीं, ये लवणीय और बलुई क्षेत्र में नहीं रहते हैं। दूसरा हो गया भारतीय वन गधा, हाँ तो यही हो गया, यही आंसर होगा, भारतीय वन गधा। आप एक कहानी सुने होंगे, एक कहानी आपको याद होगा कि एक गधा, एक आदमी के पास एक गधा होता है, और उस गधा को लेकर के वो, उस गधा को लेकर के वो उससे नमक ढोता है, क्या ढोता है, नमक ढोता है, ठीक है। तो जब वो नदी पार करता है ना, तो किसी अचानक से उस गधा का पैर फिसल जाता है और गधा पानी में डूब जाता है। तो नमक भी साथ में चल जाता है, तो नमक धीरे धीरे खाली हो जाता है, गल जाता है, तो नमक हल्का हो जाता है। तो गधा देखता है कि भाई नमक हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया। फिर दूसरी बार फिर उसको उसका मालिक उसको नमक लेकर के फिर नदी पार कर रहा है, फिर नदी पार करता है, तो फिर नमक लग जाता है, तो गधा आपकी बार जान से नदी में गिर जाता है और नमक गल जाता है, फिर उसका शरीर हल्का हो जाता है। तीसरी बार भी ऐसा ही करता है, तो मालिक समझ गया कि गधा हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो उसने क्या किया कि अब की बार वो रुई बांध दिया वो, ठीक है, क्या करता है कि रुई बांध देता है, रुई का गठरी बांध देता है। अब उस रुई की गठरी उसको सही पलात कर ले जाता है। अब गधा का तो आदत हो गया था, सोचा कि नमक होगा, फिर डुबकी लगाते हैं और हल्का हो जाएगा शरीर मेरा, तो फिर डुबकी लगाया, तो अब की बार रुई हल्का नमक नहीं हो गया, भारी हो गया, नमक तो था नहीं। तो कहने का मतलब है, इस स्टोरी का मोल क्या है ना कि कोई भी कहानी हो गया चाहे स्टोरी हो गया, हमारे जीवन का एक आईना है, समाज का एक दर्पण है, ठीक है। तो जो वन गधा है ना, तो उसमें गधा का ही जिक्र क्यों किया गया था, ठीक है। तो उस स्टोरी के माध्यम से भी आप यह कथन को सही कर सकते हैं अगर याद हो तो, ठीक है। हालांकि खैर, अब बात करते हैं भारतीय वन्य सुकर। तो जो सुअर है ना, यह लवणीय क्षेत्र में नहीं रहते और ना ही बलुई क्षेत्र में रहते हैं, तो इसलिए यह भी गलत होगी। और इंडियन गजल, यह क्या है ना कि इसलिए गलत है क्योंकि जो हिरन होता है ना, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ घास के मैदान हो, घास के मैदानी क्षेत्र में जहाँ घास के मैदान हो, वहाँ पे इंडियन गजल मतलब जो चिंकारा हो वहाँ पे रहते हैं। इनका लवणीय क्षेत्र से या बलुई क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए आपका केवल बी सही है, ये गलत है, ये गलत है, आपका ये गलत है, तो आंसर आपका निकल गया। अगर कहानी याद है तो उसके अनुसार ही बनाया जा सकता है।